राजा सरियाती ने ब्राह्मणी की जान बचाने के लिए अपने प्राण क्यों त्याग दिए। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। हमारे जीवन में कर्तव्य का बहुत महत्व है। मनुष्य को अपने कर्म करके कर्तव्य पथ पर रहते हुए अपनी जीवन संगिनी का ख्याल उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह से माली फूलों को रखता है, क्योंकि पुरुष धन अर्जित करके देता है पर घर को जोड़कर रखने का कार्य एक स्त्री ही करती है। तो कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सरियाती नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा एवं उनके राज्य के सभी लोग यानी कि उनकी प्रजा अत्यंत सुखी थी। राजा सरियाती की पत्नी का नाम स्थाविष्ठा था। रानी सभी लोगों से ज़्यादा सुंदर थी। एक ब्राह्मण जो अपने चरित्र और आचरण से शुद्ध, अपने कर्मों को अपने से ऊपर रखने वाला, राजा सरियाती के राज्य का राजपुरोहित एवं राजा सरियाती का गुरु और उनका परम मित्र भी था। वीर राजा सरियाती अपने राज्य का वर्चस्व बढ़ाने के लिए विश्व भ्रमण पर अपने सहकर्मियों एवं अपने परम मित्र पुरोहित मधुछंद को लेकर निकले। कई राज्यों से युद्ध करके राज्य जीत लिए। चारों दिशाओं में राजा सरियाती ने अपनी विजय पताका लहरा दिया कि तभी सहसा अचानक पुरोहित मित्र मधुछंद को उदास देखकर राजा पूछते हैं, हे मित्र, क्या हुआ? इतने उदास और बेचैन क्यों लग रहे हो? राजपुरोहित मधुछंद कहते हैं, राजा मित्र सरियाती, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं? हमें युद्ध में आए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है। जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आधी बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी प्रियतमा मेरी पत्नी काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती होगी। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली मेरी पत्नी सुंदरी जीवित तो मिलेगी ना? यह सुनकर राजा सरियाती हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र दोनों हैं, फिर अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षण भंगुर मात्र का है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसी है? तो मधुछंद पुरोहित ने कहा, हे राजन, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं वही धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। इसलिए अपनी पत्नी के प्रति इस अनुराग को दूसरों का नहीं बल्कि अपना ही मानना चाहिए। उसके बाद राजा सरियाती अपनी विशाल सेना को लेकर अपने में देश में वापस आ गए। तब राजा को एक युक्ति सूझी। अपनी और अपने मित्र की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए सेना से राजमहल में और पुरोहित के घर में यह खबर भिजवा दिया कि राजा युद्ध में लड़ते हुए दिग्विजय हो गए हैं। और ज्यों ही पुरोहित के बारे में भी यही बात पुरोहित की सुलोचना पत्नी को बता दिए तो पुरोहित की पत्नी ने ज्यों ही यह बात सुनी कि पुरोहित मधुछंद की मृत्यु हो गई है तो पुरोहित की पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। वहीं महल में जब राजा की वीर गति वाली बात रानी को पता चली तो रानी ने अपना आपा होश खोने की लगी। फिर संभल कर सैनिकों को आदेश देकर कहती है कि अलग अलग होकर सभी सैनिक राजा का पता लगाओ। और सभी सैनिक चले जाते हैं। फिर सैनिक राजा को सब बात बताते हैं कि रानी ने राजा को खोजने का आदेश दिया है एवं पुरोहित की पत्नी ने मृत्यु की खबर सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए हैं। तब राजा सरियाती को बड़ा विस्मय यानी दुख हुआ। फिर राजा सरियाती सूर्य नारायण भगवान की घोर तपस्या करते हैं। सूर्यदेव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे सरियाती, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो राजा कहते हैं, सूर्य नारायण भगवान, मेरी आयु मेरे मित्र मधुछंदा की पत्नी को मिल जाए एवं वह जीवित हो जाए। और पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। तब राजा सरियाती ने अपना देह त्याग दिया। फिर ये सारी बात सैनिकों ने पुरोहित को बता दिया। तब तक पुरोहित मधुछंदा को अपनी पत्नी के मृत्यु का पता नहीं था। फिर मधुछंदा ने अपने कर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान सूर्य नारायण की घोर तपस्या की। जब सूर्य नारायण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, कहो ब्राह्मण मधुछंद, तुम्हें क्या वर चाहिए? तो मधुछंद ने कहा, राजा सरियाती का जीवन पुनः वापस मांगा और कहा, मेरी पत्नी सरियाती, हम सब अपनी पूर्ण आयु पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण रहें। सूर्यदेव ने तथास्तु कहा और चले गए। वहीं सब सुखी हो गए। यह कथा आज की यहीं संपन्न होती है।